बच्चों, आज हम देखेंगे कि जब हमको कोई संख्या लिखने के लिए कहा जाता है तो संख्या लिखने में कई बार हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हम किस प्रकार लिखें, हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस प्रकार संख्याओं को लिखते हैं। जैसे हमको एक संख्या दी 150, तो हम क्या करते हैं, कई बार लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं कि 100 और साथ में लिख देते हैं हम 50। जबकि हमको इस प्रकार से अगर संख्या को लिखते हैं तो वो गलत है। हमको क्या करना है, सही लिखने के लिए सबसे पहले पीछे लास्ट में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में लिखा हुआ है 50, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 50। जब हम 50 लिख देंगे तो हम देखेंगे कि कितना 100 है। अगर 100 दिया है तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। और हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा 100 वाली संख्या में 3 ही अंक होते हैं। तो यहाँ हो गया 100 और ये हो गया 50। अब इसके बाद हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे लिखा है 209। तो हम देखेंगे कि 209 को लिखने के लिए हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अंतिम संख्या जब अंतिम संख्या एक से लेकर 9 के बीच हो, 1 से लेकर 9 के बीच हो, तो हमें जीरो के साथ अंक लिखना है। अंक लिखना है, जैसे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और 09। इस प्रश्न में हम देखेंगे 209। अब ये 9 जो है वो 1 से 9 के बीच में आ रहा है, सिंगल अंक वाली संख्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 09। फिर हम देखेंगे कितना 100 है, तो 200 है, यहाँ हम लिख देंगे 2। इस प्रकार इन संख्याओं को हम लिख देंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, 380। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 80 और उसके बाद 300 का लिख देंगे 3। इस प्रकार ये 100 तक की संख्याएं आसानी से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 1000 पर। मैंने लिखा कि प्रश्न है 5000, 5323। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 23 को। तो सबसे पहले लिख दिया हमने 23। उसके बाद हम देखेंगे 100 कितना है, तो 300 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। फिर देखेंगे 1000 कितना है, तो 5000 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। हमारे पास संख्या हो गई 5323। अब हमको ये ध्यान रखना है कि 3 अंकों के बाद में कॉमा लगाना है। 3 अंकों के बाद कॉमा लग जाएगा तो हमको ये समझना है कि इसके बाद हम पढ़ते हैं 100 और 2 अंकों को एक साथ पढ़ते हैं, और इसके बाद जो आएगा वो 1000 और आगे की संख्या भी हम देखते हैं। तो ये हो गया 323। पढ़ते समय हमको सबसे पहले इसको पढ़ना है, ये है 23, कितना 100, 300, तो ये हो गया 323, कितना 1000, 5000, तो संख्या हो गई 5323। एक और संख्या देखते हैं हम, 8000, 8004। इस प्रकार की संख्याओं को लिखने में काफी गलतियां होती है। तो हमने देखा कि आखिरी का अंक हमारा 4 है, और हमने देखा कि 1 से 9 तक का कोई भी अंक आएगा तो हमको 0 लगाकर लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 04। फिर हम देखेंगे कितना 100 है, तो हम देख रहे हैं कि 100 यहाँ है ही नहीं, तो हम 100 की जगह एक अंक लिखते हैं कोई सा भी। जब 100 है ही नहीं तो हम लगा देंगे यहाँ पर 0। और मैंने बताया कि 3 अंकों के बाद हमको लगाना है कॉमा, तो हम लगा देंगे कॉमा।
फिर कितना हजार है, तो 8,000 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। इस प्रकार हमारा हो गया 8,004। तो अगर हम संख्याओं को पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो फिर ये जो गलतियां हमसे होती है, कहीं भी हम जीरो कम लगाते हैं, कहीं जीरो ज्यादा लगाते हैं, वो जीरो की गलतियां हमसे नहीं होगी। एक और प्रश्न हम देखते हैं। जैसे लिखा है 19,000, 19,024, ऐसी संख्याओं को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 24, तो ये लिख दिया हमने 24। कितना 100 है, तो 100 इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। और 3 अंक हो गए, हम लगा देंगे कॉमा। कितना हजार है, तो 19,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 19। अब ये हो गया हमारा 19,024। 100 इसमें है ही नहीं, तो 100 की जगह हम 0 लिख देंगे। इस प्रकार हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 3,04,000, 3,04,300, 350, 350। हम देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 50। कितना 100 है, 300। यहाँ 3 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद हर दो दो संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा। हजार में भी, लाख में भी, करोड़ में भी, अरब में भी, खरब में भी, सब में दो दो के बाद कॉमा लगेगा। तो हमको यही नियम फिर फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हजार, लाख, करोड़ जो भी हो, वो अगर 1 से लेकर 9 के बीच में दिए हुए हो, तो फिर हमको 0 लगाना है। केवल 100 को छोड़कर बाकी सभी में हमको 0 के साथ में संख्याओं को लिखना है। तो हमारे हजार कितने हैं, 4,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 04। लाख दिया हुआ है 3,00,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 3,00,000। इसके बाद अगर कोई संख्या दी होती करोड़, तो हम यहाँ 0 के साथ लिखते, लेकिन यहाँ लाख पर ही खत्म हुई संख्या, तो हम इसको केवल 3 लिख देंगे। तो हो जाएगा 3,04,350। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मैंने लिया कि 8,05,00,000, 5,25,002। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, करोड़ फरोड़ क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं। हमको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो 2 लिखा है। हमारा नियम बोलता है कि 0 से 1 से अगर 9 तक की संख्या है तो हमको 0 के साथ लिखना है। तो हम 2 को लिखेंगे 02। उसके बाद देखेंगे ये हमारा हो गया। फिर देखेंगे हम 100 में क्या है, तो 100 कुछ है ही नहीं, 25,000 डायरेक्ट लिखा है। तो फिर हम 100 का लगा देंगे 0 और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, 3 अंक हो गए। फिर देखेंगे हजार में हमारे पास लिखा है 25, तो हम लिख देंगे 25। उसके बाद में लाख में लिखा है 5,00,000, तो मैंने बताया कि अगर इसके पहले कोई संख्या है तो फिर हमको इस नियम का पालन करना है। तो हम इसमें 5 को लिखेंगे 05, फिर लगाएंगे कॉमा। फिर करोड़ हमारे पास 8 है, लेकिन 8 करोड़ तो है, इस नियम का पालन इसलिए नहीं करेंगे हम क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं दी है। तो 8 करोड़ का हम केवल 8 लिख देंगे। तो हमको इधर से अगर हम संख्या लिखना शुरू करते हैं तो कहीं पर भी बीच में 0 लगाने का मन हो जाता है, लेकिन हमको इधर से लिखने की बजाय संख्याओं को पीछे से लिखना चाहिए। तो क्या होता है कि आसानी से हम उनको लिख पाते हैं। 2 को 02 लिख दिया, 100 था नहीं इसलिए 0 लगा दिया, कॉमा लगाया। 25,000 का 25 लिख दिया, 5,00,000 का 05,00,000 लिख दिया और 8 करोड़ का 8 लिख दिया। इस प्रकार हम संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न, 30 लिखते हैं। 30,35,10,910। और एक है 35,35,01,000।
ये आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा, और इसको करने का प्रयास करते हैं अभी। तो इधर से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखना है हमको 1, तो 0 1 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 100 कितना है, कुछ नहीं है, 0 लगाएंगे। उसके बाद 1000 कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 लगाएंगे। उसके बाद लाख कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 लगाएंगे। उसके बाद करोड़ कितना है, तो ये है 35 करोड़। तो इतनी कठिन संख्या को हमने बहुत आसानी से लिख दिया। कितने जीरो आएंगे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लिखेंगे 1 को 01, 100 नहीं है उसका 0 कॉमा लगाया, 1000 नहीं है 2 0 कॉमा लगाया, लाख नहीं है 2 0 कॉमा लगाया, करोड़ लिख दिया। पहली बारी में केवल 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, बाकी सभी में 2 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो हम 2 2 अंकों के बाद इसमें कॉमा लगाते जाएंगे और संख्याओं को लिखते जाएंगे। अगर अंक नहीं है तो फिर हम उनके जीरो लगाते जाएंगे। इस प्रकार से हम बड़े से बड़ी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं।